हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीतू वॉइस पर। पारखी भी है या नहीं। मिस्र में एक अद्भुत फ़कीर हुआ जुन्नून। एक युवक ने आकर उससे पूछा, मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूँ, मुझे भी चरणों में जगह दो। जुन्नून ने उसकी तरफ देखा। दिखाई पड़ी होगी वही बुद्ध की कलछी वाली बात जो दाल में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। उसने कहा, तू एक काम कर। शीशे में से एक पत्थर निकाला और कहा, जा बाजार में सब्जी मंडी में चला जा और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। वह भागा हुआ गया। उसने जाकर सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा। कई ने तो कहा, हमें ज़रूरत ही नहीं है, दाम का क्या सवाल, दाम तो ज़रूरत से होता है, हटाओ अपने पत्थर को। पर किसी ने कहा कि ठीक है, सब्जी तौलने के काम आ जाएगा तो 2 पैसे ले लो, 4 पैसे ले लो। पत्थर रंगीन था, मन को भा रहा था। पर जुन्नून ने कहा था, बेचना मत, सिर्फ दाम पूछ कर आ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दाम मिल सकते हैं। सब तरफ पूछ कर आ गया। 4 पैसे से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं हुआ। आकर उसने जुन्नून से कहा कि 4 पैसे से कोई 1 पैसा ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं थे। कईयों ने तो डांट कर भगा दिया। सुबह बोनी का वक्त है, आ गए पत्थर बेचने, चल भाग यहाँ से। हम ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बीच में अपने पत्थर को उलझाए हुए हैं। अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। शाम के वक्त आना, पर हमारे ये काम का ही नहीं है, मत आना। किसी ने उत्सुकता भी दिखाई तो इसलिए सब्जी तौलने के काम आ जाएगा, इसका बाँट बना लेना। एक आदमी तो ऐसा भी मिला कि काम को तो कोई नहीं है, पर दे जा, बच्चे खेल लेंगे। अब तुम ले आए हो तो चलो दे ही दो। और ये 4 पैसे बड़ी दया से 4 दे रहे थे, जैसे मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हो। कहो तो बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, सोने चांदी वाले बाजार में जा और वहां जाकर पूछ आ, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ दाम ही पूछ कर आने हैं, चाहे कोई कितने ही दाम क्यों ना लगाए, क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं, यह मेरे पास किसी की अमानत है, इसलिए मैं तुझे दिए देता हूँ। केवल इसे अमानत ही समझना, और वह भी अमानत पे अमानत। इसे बेचने का हक ना तो मेरा है ना तेरा, इस बात को गांठ बांध ले। वह बाजार गया। वह तो हैरान होकर लौटा। सोने चांदी के दुकानदार 1000 रुपये देने को तैयार है। भरोसा ही नहीं आ रहा, 4 पैसे और कहाँ 1000 रुपये, कितना फ़र्क हो गया। एक बार तो लगा कि बेच ही दें, या आदमी बाद में 1000 दे या न दे, पर गुरु ने मना किया था, इसलिए उसके हाथ बंधे थे, वरना तो वह कब का बेच चुका होता। लौट कर आया और अपने गुरु को कहने लगा, इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपये देने को तैयार हो गया है, 500 से तो कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहो तो इसे बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, इसे बेच मत देना। बात तुझे याद है ना, यह मेरे पास अमानत है, ये अमानत मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तू जा, हीरे जवाहरात जहाँ बिकते हैं, हौजरी और पारखी जहाँ है वहाँ ले जा, लेकिन बेचना नहीं, चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों ना लगाए, तेरे मन में कितना ही उत्साह और लालच आ जाए, बस मोल भाव करना है, कीमत पता करनी है कितने का बिक सकता है। वह गया तो और भी चकित रह गया। वहाँ तो 10 लाख रुपया तक देने को तैयार है इस पत्थर के। वह तो पागल ही हो गया। उसे लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहाँ 2 पैसे 4 पैसे और कहाँ 1000 और कहाँ लाखों। इस पर उससे नहीं रहा जा रहा था। मन कर रहा, इससे सुनहरे मौका फिर नहीं आएगा, इसे बेच ही दे। जल्दी जल्दी लौटकर अपने गुरु के पास आया और गुरु ने उसका चेहरा देखते ही कहा, पत्थर कहाँ है, पहले वो दे। और पत्थर दे दिया। फिर पूछा, सब ठीक है? समझा
जो पत्थर तुझे दिया था उसकी कीमत देखी, अब अपनी और देख, सत्य का तू आकांक्षी है। इतने से ही सत्य नहीं मिलता, पारखी भी है या नहीं, नहीं है तो हम सत्य देंगे और तू 2 पैसे दाम बताएगा, शायद 2 पैसे को भी नहीं समझेगा। पारखी होना ज़रूरी है, पहले पारखी होकर आ। सत्य तो है, हम देने को भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने की तू आकांक्षी है काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूँ अकड़ तेरी भारी है। पैर भी तूने झुककर छुए हैं, शरीर तो झुका, तू नहीं झुका। छू लिए उपचार बस छूने चाहिए इसलिए, और लोग भी छू रहे हैं इसलिए झुकना ही तुझे नहीं आता। जिन हीरो की यहाँ चर्चा है वह तो झुकने से ही नहीं उनकी परख आती है, तो पहले झुकना सीख कर आ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।